अगर आपको पता चले कि आप Brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स लाया है साल के सबसे धमाकेदार डील सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। हमास ने एक आतंकवादी हमला किया, उसके लिए कोई और शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नॉन कॉम्बैटेंट्स को, सिविलियंस को उनके घरों में घुस के मारना, उनके घरों से ड्रैग करना, अबडक करके एनिमी टेरिटरी में ले जाना और वहाँ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसको अनइक्विवोकली कंडेम करने की ज़रूरत है। लेकिन हमने ये देखा कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से इन घटनाओं पर रिएक्ट किया जा रहा है उसमें पॉलिटिकल कन्वीनियंस नज़र आ रही है और पहले से कहीं ज़्यादा नज़र आ रही है। इस ट्रेंड को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि उनके पुराने रिश्ते नेतन्याहू से हैं, उन्होंने इजराइल से घनिष्ठ संबंध रखे हैं, उन्होंने एक तरह से शुरुआती स्टेटमेंट की, वो स्वाभाविक है इजराइल के पक्ष में थी, लेकिन बाद में जो सेकंड स्टेटमेंट आनी चाहिए थी वो उसमें शायद वो अगर फिलिस्तीन का भी जिक्र करते तो वो कंप्लीट स्टेटमेंट होती, जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टेटमेंट गुरुवार के दिन आई है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि हम 2023 में हैं, हमारे रिश्ते इजराइल के साथ है, हमारी हमदर्दी होनी चाहिए। जिस तरह से लोगों को मारा गया है, बच्चों को मारा गया है, नो वन कैन सपोर्ट इट। हमास इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन द वे इट हैज एक्टेड, और हमने पैलेस्टाइन अथॉरिटी और हमास के बीच में एक डिफरेंशिएशन करना चाहिए, जो नहीं किया, और मुझे लगता है ये कांग्रेस की गलती थी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है निखिल, जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब यूएस और यूके वेस्टर्न कैपिटल्स में एक तरह से 2002 के दंगों के बाद उनको एक तरह से आइसोलेट किया गया, वीजा का सवाल उठा, वो वहां नहीं जा पाए। लेकिन 3 ऐसे देश थे जिन्होंने एक तरह से मोदी जी के साथ अच्छे संबंध किए। एक थे चीन, दूसरी जापान और तीसरे इजराइल। और खास करके इजराइल और नेतन्याहू के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप मोदी जी की बन गई, और उसी पर्सनल रिलेशनशिप के दायरे हमारे और इजराइल के बीच में आप देखेंगे संबंध बहुत अच्छे हुए। हमने इजराइल को 1992 में रिकॉग्नाइज किया पहली बार, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। लेकिन जो हमारे रिश्ते वाकई बड़े हैं वो मैं कहूंगा मोदी जी के पिछले 8 साल में बने हैं। 2017 में आपको ध्यान होगा मोदी जी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जो इजराइल चले गए, और 2017 में एक बड़ी तस्वीर लगी थी, वो और नेतन्याहू जी बीच पर चल रहे थे, हाथ में हाथ मिलाकर। लोगों ने कहा ये नया ब्रोमांस है। और नेतन्याहू और मोदी जी की जो पर्सनल केमिस्ट्री है उसका कहीं ना कहीं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ पर असर हुआ। इसलिए मुझे लगता है जो ट्वीट्स आए प्रधानमंत्री कार्यालय से वो पूरी तरह से नेतन्याहू का समर्थन कर रहे थे, इजराइल का। लेकिन फिलिस्तीन में जो हुआ है, या पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी के साथ जो पुराने संबंध है, उसको कहीं ऐसा लगा शुरुआत में नजरअंदाज किया जा रहा है। और उसको मुझे लगता है ध्यान में रखकर एमईए ने बड़ी सूझबूझकर एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक जिसे कहते हैं, कूटनीतिक बड़ी समझदारी से अपनी स्टेटमेंट बुधवार के दिन निकाली। अगर आप मोदी जी का कार्यकाल देखें, बोथ एज गुजरात चीफ मिनिस्टर एंड एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कुछ अपने सामने कुछ मॉडल्स रखे। ये जो गुजरात मॉडल की बात होती है, वो मॉडल जो है वो कई देशों से उन्होंने बोरो करने की कोशिश की है, बाकी देशों से। जैसे इकोनॉमिक मॉडल आप लीजिए, मोदी जी को लगता है कि सिंगापुर मॉडल जो है वो एक तरह से वो गुजरात में कोशिश कर रहे थे कि हम एक सिंगापुर मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल बनाकर भारत में ले आए, जिसमें स्टेट की तो भागीदारी होगी, प्राइवेट सेक्टर को ऐसा नहीं है कि छूट मिलेगी, लेकिन स्टेट का एक रोल होगा और प्राइवेट सेक्टर का रोल होगा। लेकिन मुझे इकोनॉमिक फोकस करके आगे देश को लेना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरह से बढ़ाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की एक मॉडल, आप उसे थोड़ा बहुत चीन से भी लिया गया, थोड़ा बहुत सिंगापुर से भी लिया गया। लेकिन जहां तक नेशनल सिक्योरिटी की बात आई, स्ट्रेटेजिक इश्यूज की बात आई, जो राहुल जी ने कहा हार्ड स्टेट, उस मॉडल को मोदी जी आगे लेकर जाना चाहते थे कि आतंकवाद के साथ कोई भी समझौता नहीं हो सकता। ये जो कांग्रेस के राज में बिरयानी खिलाते थे टेररिस्ट को, उससे हम उससे हटकर एक तरह से हार्ड स्टेट की तरह उनको टक्कर देंगे आतंकवादियों को। 26/11 पर भी आपको याद होगा कि मोदी जी खुद आए थे ताजमहल के बाद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमें बिल्कुल डटकर मुकाबला देना है आतंकवाद के सामने। और
जब पुलवामा हुआ तो वो बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स करवाए, ये दिखाने के लिए कि हमने घर में घुसकर मारा है। अब ये जो उनका डॉक्ट्रिन है, ये उन्होंने एक तरह से इजराइल से लिया है। वो प्रभावित हुए थे क्योंकि वो, अगर आप देखिए, जब भी वो इजराइल गए या बातचीत हुई इजराइल की, उन्होंने कहा देखिए इजराइल ने कैसे डटकर आतंकवाद का सामना किया है। और इजरायली सर्वेलेंस इक्विपमेंट, मैं आपको बताऊं, 2010 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इजराइल ने सर्वेलेंस इक्विपमेंट, फोन टैपिंग वगैरह वहां गुजरात की सरकार को दिया था। और बड़ी मेरे किताब में मैंने लिखा है, अमित शाह जी गृह मंत्री थे, उन्होंने अपने पुलिस अफसर को दिखाया था एक डेमोन्स्ट्रेशन की किस तरह से ये हो सकता है। उस पर आपको याद होगा जब पेगासस मामला 2 साल पहले हुआ था, तब भी सवाल उठे थे, क्या ये मटेरियल जो है हमने इजराइल से ली है। इजराइल इज आवर 4th लार्जेस्ट पार्टनर व्हेन इट कम्स टू आर्म्स इंपोर्ट्स टुडे। तो इजराइल के साथ मोदी जी ने एक मॉडल बनाया था कि इजराइल जो है वो एक ऐसा देश है जिन्होंने आतंकवाद का सामना किया है। और उनके जो बीजेपी के समर्थक जो है वो कहेंगे केवल आतंकवाद नहीं, लेकिन इस्लामी आतंकवाद। और वहां पाकिस्तान आ जाता है कि जैसे हमास है वैसे लश्कर है, जैसे जो इमेजेस आपको अल्लाह अकबर या हिजबुल्लाह या ईरान के रेडिकल एलिमेंट्स मिलते हैं, उस तरह के हमारे भी साउथ एशिया में कुछ एलिमेंट्स हैं। तो उनके खिलाफ एक लड़ाई करनी है, एक जंग करनी है। अब क्या हुआ है, इस आतंकवादी हमला जिस तरह से हमास ने किया है, उन्होंने एक तरह से इजराइल की कमजोरी भी जताई है इस स्ट्रॉन्ग स्टेट की, लेकिन उन्होंने एक तरह से यह भी कहा कि ये खतरा है, ये इस्लामिक टेरर अभी भी एक खतरा है, केवल आईसिस नहीं है, हमास भी है, हमारे बैकयार्ड में लश्कर है, हमें इन सब के खिलाफ एक तरह से एक अलायंस करना है। तो इस ये पॉलिटिक्स जो हो रही है, ये करने की कोशिश हो रही है कि देखिए हम अगर एकजुट ना रहे, हार्ड स्टेट ना रहे, अगर कल कांग्रेस आ जाएगी, अब आप देखिए सोशल मीडिया पर तो यही चल रहा है ना, अगर कल कांग्रेस आ जाएगी तो ये आतंकवाद हमारे देश में, मैं यही जानना चाह रहा था सर कि जैसे इसके पहले इलेक्शंस में हमने देखा, जब उत्तराखंड में और हिमाचल में, माफ कीजिए मैं, हो सकता है मैंने राज्यों के नाम गलत लिए, लेकिन बार बार स्टेटमेंट्स आए कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने जिस तरह से फोन करके युद्ध रुकवाया या नहीं रुकवाया, उसके MEA के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन इस बात को बहुत डिस्कस किया गया कि देयर वाज अ कॉल, उसके बाद लड़ाई रुकी, उसके बाद बच्चे बचा के लाए गए, और बड़ी तारीफ हुई इंडियन फॉरेन पॉलिसी की डोमेस्टिक मतलब इलेक्शंस में, स्टेट इलेक्शंस में, वो जनरल इलेक्शंस भी नहीं थे। हम जानना चाहते हैं कि क्या आप देख रहे हैं ये जो अभी 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, टिकट्स बढ़ गए हैं, कैलेंडर हमारे सामने आ गया है, क्या आपको लगता है कि ये दोनों तरफ के अंधे हो सकते हैं जिनके हाथ में कोई बटेर लग गई हो? देखिए ऐसा है कि ये 5 इलेक्शन, मुझे लगता है आप देखेंगे, और आपने हिमाचल का जिक्र किया, क्या आपको लगता है इसका कोई असर हुआ? वहां स्टेट इलेक्शंस लोकल इश्यूज पर लड़े जाते हैं, वो लोकल इश्यूज को आपको पकड़ के उनको आगे लेकर जाना पड़ता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या हुई है, इन 5 चुनावों के पहले कांग्रेस ने कहा है जाति जनगणना होनी चाहिए, हम हर राज्य में करेंगे। यही CWC मीटिंग जो सोमवार के दिन बुलाई गई थी, वो कास्ट सेंसस के लिए बुलाई गई थी। और इंटरेस्टिंग क्या है कि राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और उनके बगल में कौन थे? भूपेश बाघेल, सिद्धारमैया, अशोक गहलोत, तीनों जो हैं जो ओबीसी से आते हैं, एक सुखविंदर सिंह सुक्खू भी थे। लेकिन उस मीटिंग में यह कहा गया कि जब भी कांग्रेस की सरकार अब आएगी, वो कास्ट सेंसस सर्वे करवाएगी और 50% का जो लिमिट है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी हटाएगी। तो कांग्रेस ने अब तय किया है कि इन चुनावों में हम ये कास्ट कार्ड खेलने वाले हैं। अब बीजेपी का उसका क्या रिएक्शन होगा? बीजेपी ने तो, प्रधानमंत्री ने कहा है ये हिंदुओं को बांटने की एक साजिश है। उसके साथ साथ ये कहा गया है कि एक नेशनल सिक्योरिटी जो है, ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी बार बार कहती है कांग्रेस की तुलना में हमने नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ किया है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, इतने आतंकवादी हमले हुए, अब देखिए कश्मीर हो या कहीं भी हो, हमने उन पर एक तरह से काबू किया। उस परिप्रेक्ष्य में जब इजराइल के सामने ये होता है, तो बीजेपी जाएगी और कहेगी देखिए बीजेपी जाकर कहेगी देखिए आप चौकन्ने रहिए, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये आतंकवादी यहां भी आ सकते हैं। तो आप ये जो ग्लोबल इस्लामिक टेरर का जो हवा है,
ये लोगों में डर फैलाने की कोशिश करते हैं। अब ये जरूर पुलवामा और बालाकोट के बाद जरूर चला 2019 जनरल इलेक्शंस में, और वहां मस्क्यूलर लीडरशिप की बात हुई, जैसे प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में जाकर कहा था घर में घुसकर मारा है, तो उनकी एक तरह से स्ट्रांग लीडर की छवि बढ़ी, और उनमें और नेतन्याहू के बीच में बड़े, आप देखेंगे कुछ चीजें हैं समान है। I often say Netanyahu, somebody told me कि Netanyahu is Mr. Modi on steroids, क्योंकि उन्होंने भी उसी तरह से अपनी एक तरह से राय, उन पर भी आलोचना की गई है कि वो एक तरह से ऑटोक्रेटिक है, मस्क्यूलर नेशनलिज्म में उन्होंने अपने सभी विरोधियों को खत्म किया है, जुडिशरी पर वहां सवाल उठे हैं, और एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट एक बड़ा है वहां। उसी तरह से यही आलोचना मोदी जी के विरोधी यहां करते हैं। तो इस माहौल में चुनाव के पहले आप जरूर जाकर, कुछ तो बीजेपी के नेता जरूर कहेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी को बीजेपी ने जिस तरह से प्राथमिकता दी है, कांग्रेस ने नहीं दी है, इसलिए आप हमें वोट दीजिए।